ओम। प्रिय बच्चों, कल की वीडियो में हमने और आपने नीति नवनीतम पाठ के 3 श्लोकों का अभ्यास किया था। आज चौथा श्लोक कह रहा है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। यानी परवशम पराधीनता, पराधीनता ही सबसे बड़ा दुख है। और का सर्वम आत्मवशम सुखम, अपना खुद में स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ा सुख है। पराधीनता सबसे बड़ा दुख और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख। एतत्, यह विद्यात् मान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में, यानी यह संक्षेप में समझ लेना चाहिए, लक्षणम सुख दुःखयोः, ये सुख और दुख के लक्षण हैं। यानी संक्षेप में हम सबको ये सुख और दुख के लक्षण समझ लेने चाहिए। अगला श्लोक कहता है, अगला श्लोक को 5वां कहता है, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यानी ये 5वां श्लोक क्या कह रहा है, यत् कर्म कुर्वतः अस्य, यानी जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती है, यानी अपने आप को खुशी प्राप्त होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयास पूर्वक मेहनत करके करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और यदि इससे उल्टा कोई कार्य है तो उसको छोड़ देना चाहिए। यानी जिस कार्य को करने से अपने आप को खुशी प्राप्त होती है, उस कार्य को बहुत परिश्रम के साथ करना चाहिए। उसके अलावा यानी उसके विपरीत सारे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। इस पाठ का अंतिम श्लोक कहता है, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, यानी बहुत देखभाल करके कदम रखना चाहिए। जब भी हम कहीं चलते हैं तो बहुत सोच समझकर देखभाल करके कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी देखभाल करके छान के साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेद वाचम, बहुत अच्छी तरह से विचार करके सत्य वाक्य ही बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से बहुत सोच विचार करके ही आचरण और व्यवहार करना चाहिए। यानी इन श्लोकों का बहुत सुंदर तरीके से आप लोग अभ्यास करना। शेष अगली वीडियो के माध्यम से इसका अभ्यास कार्य मैं आपको भेज दूंगा, तो इन श्लोकों का आप फेयर कॉपी पर सुंदर राइटिंग में अभ्यास भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।